हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारे ये बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 5 और 6 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है और इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है और इसके अंदर मैंने 22 फंदे डाले हैं। अगर आप इसको 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 फंदे 3 फंदे कम डाल लीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 5, 6, 7 और 8 नंबर में तो आप 22 फंदे डाल लीजिएगा। सिर्फ 5 और 6 बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बना लीजिएगा जैसे मैंने बुना है। और आप बनाएंगे इसके अंदर 7 और 8 नंबर, तो जो ये धारियों की लेंथ है ये थोड़ी सी ज़्यादा बना लीजिएगा। 4 से 6 सिलाई ज़्यादा डाल लेंगे तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान डिजाइन है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो देखिए, लेडीज सॉक्स कहिए, लेडीज जुराब कहिए, लेडीज जूती कहिए, शूज कहिए, बहुत ही प्यारा सा और इजी सा हमारा ये डिजाइन बन के आया है। किसी भी कलर में आप बनाइए, उसी कलर में बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। अगर आप इसको बुनना चाहते हैं ऐसे एक ही बॉर्डर से, तो आप एक ही बॉर्डर से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। डिजाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो और डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। 2 कलर की मैंने वूल ली है और ये मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई ली है। ये वूल थोड़ी सी मोटी है तो मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। अगर आपकी वूल पतली है तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो ये ब्लैक से मैं यहाँ पे फंदे डालूंगी। इतना धागा लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। ऐसे नोट लगा के ये फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब जो वर्क वाला धागा है उसको उंगली पे करेंगे और छोटे वाले टेल वाले धागे को अंगूठे पे करेंगे। यहाँ से फंदा लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, ऐसे बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो 22 फंदे मैंने ये डाल लिए हैं, यानी 22 फंदे डाले हैं। अब देखिए, यहाँ से हम फर्स्ट रो बनाएंगे। तो ऐसे पूरी रो को धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। धागा पीछे करेंगे। अब जो लास्ट का फंदा है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे। अब आ जाइए सेकंड रो। तो यहाँ से इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब फिर पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
अब फिर लास्ट फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए यहाँ से अब हम अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस आप यहाँ पे एक नोट लगा लीजिए। ऐसे इसको नोट लगाएंगे तो ये फंदा यहाँ पर हमारा लूज नहीं होगा। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, इनको बुनेंगे नहीं। ये 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहीं से ही धागा पीछे करेंगे और यहीं से ही टर्न करेंगे। तो फिर से अब ये 16 फंदे फिर से बनाएंगे। बहुत ही प्यारे से डिजाइन की सॉक्स बनेगी और बनाना बहुत ही आसान है और किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो अब देखिए ये लास्ट फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इसको फिर से ऐसे ही सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए अब जो ब्लैक कलर से बनाएंगे तो इस पूरी सिलाई को बुनेंगे। ऐसे ब्लैक से बनाएंगे तो सभी फंदे, जितने हमारे पास फंदे हैं 22 फंदे, सभी फंदों को हम इस ब्लैक कलर से बुनेंगे। तो जो इस सॉक्स के अंदर हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे वो हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो देखिए ये सभी फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। अब ये लास्ट के फंदे को फिर से ऐसे ही सीधा बनाएंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए यहाँ से ये हमारा बॉर्डर बनता जाएगा 6 फंदों में और 16 फंदे हमारे डिजाइन के बनते जाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। आप गर्ल्स के लिए बनाइए, लेडीज के लिए बनाइए, बेबी के लिए बनाइए, किसी के भी लिए बनाइए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बहुत इजी डिजाइन भी है। तो जब बॉर्डर के फंदे बनाएंगे तो हम सभी फंदे पूरे बना लेंगे। दो सिलाइयाँ लास्ट के फंदे को हम ऐसे सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जब ब्लैक बनाएंगे तो यहाँ तक सभी फंदे बनाएंगे। जब हम ब्राउन कलर से बनाएंगे तो हम 16 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए 2 सिलाइयाँ हमारी एक कलर की बनेंगी, 2 सिलाइयाँ एक कलर की बनेंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं जो ये यहाँ पे है ब्राउन कलर, इसकी 18 से 20 डिजाइन में यहाँ पे डालूंगी। तो इसकी लेंथ को बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 फंदे बुनेंगे और यहीं से ही हम टर्न करेंगे। बॉर्डर के फंदे यहाँ पे नहीं बुनेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पर फिर से इन 16 फंदों को फिर से बुन लेंगे। बॉर्डर हमारा ब्लैक कलर का ही बनता जाएगा। तो जब ब्लैक की सिलाई बनाएंगे तो सभी फंदों को हम 22 फंदों को बुनेंगे, और जब हम बनाएंगे ब्राउन से तो हम 16 फंदे बुनेंगे। धागा पीछे, लास्ट के फंदे को हर बार ऐसे सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से डिजाइन डालते हुए, जैसे मैंने ये 2 डिजाइन डाल लिए हैं, इसी तरह से आप यहाँ पे 18 से 20 डिजाइन डाल के मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर मैं आगे दिखाऊंगी। आगे सेकंड बॉर्डर हम किस तरह से डालेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ को बना के कंप्लीट कर लिया है। हाफ सॉक्स हमारी बन के तैयार है। ये जो ब्राउन डिजाइन है ये मैंने 18 डिजाइन डाले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 डिजाइन डाले हैं। यहाँ तक मैंने ये ब्लैक कलर में बॉर्डर बनाया है। अब देखिए अब जो हाफ बॉर्डर बनाएंगे वो हम ब्राउन का बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये यहाँ तक हमारा बना हुआ है। अब की बार हम यहाँ पर ब्लैक कलर ही लगाएंगे। ब्लैक कलर से ऐसे सभी फंदों को, टोटल 26 फंदे हैं, 22 फंदे हैं, सॉरी 22 फंदे हैं। इन 22 फंदों को हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ये बॉर्डर वाले फंदे भी ऐसे ही बना लेंगे। अब जो लास्ट का फंदा है इसको धागा पीछे करते हुए इसको ऐसे धागा पीछे करेंगे, यहाँ से इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो यहाँ से इस फंदे को स्लिप करेंगे और धागे को आगे करेंगे और फिर इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ तक इसको पूरी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ तक अब हमारे ये डिजाइन डल गए। टोटल 18 डिजाइन है। अब जो हम 19वां डिजाइन ये डालेंगे ब्राउन का, तो ये सभी फंदे बुनेंगे, क्योंकि अब हाफ बॉर्डर हमारा ब्लैक है और हाफ हम इससे बनाएंगे। अगर आप एक ही कलर से बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही हाफ बनी हुई है इतनी और बना लेंगे तो हमारी सॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम ये ब्राउन कलर लगाएंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पर जब हम 19वीं रो ब्राउन की बनाएंगे तो 22 के 22 फंदे हम ब्राउन से बुनेंगे। तो लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। हाफ सॉक्स बनाई जब हमने ब्लैक बॉर्डर बनाया था तो हम यहाँ तक ही फंदे हमने बुने थे। अब हम ये बॉर्डर ब्राउन का ही बनाएंगे तो ये भी फंदे हम ब्राउन से बुन लेंगे, ब्लैक वाले भी ऐसे। अब आएंगे हम राइट साइड में। तो देखिए अब यहाँ से अब हमारा ये बॉर्डर ब्राउन का बनना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सभी फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आता है। फिटिंग भी बहुत ही अच्छी बन के आती है इसकी।
तो देखिए ये पूरी रो को मैंने बना लिया। लास्ट फंदा फिर से सीधा बनाएंगे तो ये साइड की जो किनारी है बहुत ही स्मूथ बन के आएगी। तो देखिए अब यहाँ से अब हमने ब्लैक बुनना है। तो जैसे हमने ब्राउन के 16 फंदे बनाए थे और जो 6 फंदे ब्लैक के रखे थे, अब 6 फंदे हम ब्राउन के रखेंगे और 16 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। तो अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 फंदे ब्लैक के बुन लिए। अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहीं से ही मुड़ेंगे, इन फंदों को हम नहीं बनाएंगे। अब ये 16 फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बना के पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था, सिर्फ अंतर क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर था, अब यहाँ पर आगे ब्राउन बनता जाएगा। सेम बुनाई बनेगी हमारी। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए अब जब हम ब्राउन की बनाएंगे तो सभी फंदे बुन लेंगे, ब्लैक के बनाएंगे फिर ये 16 फंदे बुनेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से अब इसको बनाएंगे तो पूरी रो को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए ये 16 फंदे ब्लैक के थे बुन लिए। अब आगे वाले 6 फंदे इनको भी बना लेंगे, क्योंकि अब हमारा आगे का बॉर्डर ब्राउन में बनेगा। धागा पीछे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से अब हमारा ये बनना शुरू हो गया। तो ये जैसे 18 लाइनें हमने नीचे बनाई थी, ऐसे ही 18 लाइनें ऊपर बनाएंगे। सेम इतना ही पार्ट बनाएंगे जितना हमने ये ब्लैक का बुना है। तो इसको बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए लेंथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे सेम बन के आए हैं, बराबर बन गई है लेंथ। अब देखिए इन फंदों को हम यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ से अब कट कर दिया है। अब यहाँ पर इन्हीं फंदों से हम बाइंड ऑफ करेंगे। स्टार्टिंग हमने यहाँ से ब्लैक फंदों से की थी, तो एंडिंग हम ब्राउन कलर से करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, इसको नॉर्मल रखते हुए वापस इसी में डाल लेंगे और आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए और इस धागे को मैंने कट कर लिया है और इसके अंदर से ऐसे निकाल के ऐसे इसकी नोट लगा के इसको टाइट करेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। तो देखिए जब हम इसकी सिलाई करेंगे ऐसे इस तरह से, तो हमारी बिल्कुल सेम ऐसे ही धारी बनती आएंगी, एक ब्लैक और एक ब्राउन। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में फंदे बंद करेंगे जब स्टार्टिंग ब्लैक से है तो एंडिंग दूसरे कलर से कीजिएगा। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे।
तो अब इसकी सिलाई करेंगे। ये सीधा हिस्सा है, इसको अंदर की तरफ ऐसे करेंगे और यहाँ पर ऐसे सुई में धागा डाल के ऐसे एक नोट लगा के इसको ऐसे पक्का करेंगे। ऐसे इसको पक्का करेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह करने के बाद फिर इसको ऐसे सीधा करेंगे, इस तरह से करके अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। एक बार यहाँ से डाल लेंगे ऐसे, एक बार यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे और फिर जो ये फंदा नजर आएगा यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे। ऐसे ही डालते हुए इसकी यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, फिर इसकी सिलाई यहाँ तक करेंगे। तो इसकी सिलाई करके आप किसी भी मेथड से इसको सिल सकते हैं। ऐसे बारीक बारीक टांके लगाते हुए जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर इसकी सिलाई की हुई है, क्योंकि एक ब्लैक धारी है, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक ब्राउन है। तो इसी तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब ये नीचे वाले पार्ट को सिलेंगे, तो इसको भी इसी तरह से सिलेंगे। धारी के अंदर इसकी धारी ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से। एक बार धागा इस तरफ से निकालेंगे, एक बार इस तरफ से निकालेंगे। फिर देखिए ये ब्लैक वाला फंदा है, इसके अंदर से यहाँ से निकालेंगे, एक बार यहाँ से निकालेंगे। ऐसे ही सिलाई करते हुए हम इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट होने के बाद हमारी सॉक्स का फाइनल लुक इस तरह से बन के आया है। तो देखिए नीचे की तरफ से भी बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है। धारी के अंदर ये धारी मिलती हुई गई है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा बना। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।